ओम काल भैरवाय नमः। जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। के वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों काला अष्टमी, काल भैरव अष्टमी, भैरव भगवान की पूजा कैसे करें। और हिंदू पंचांग के अनुसार दोस्तों हर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। काला अष्टमी पर व्रत व पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। काला अष्टमी पर भगवान भैरव की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि दोस्तों काला अष्टमी पर व्रत करने से जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। चाहे आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार का ऊपरी बाधा हो या भूत प्रेत संबंधित दिक्कत हो या फिर नकारात्मकता आपके अंदर ज्यादा हो, किसी भी प्रकार का भय है उसका नाश होता है और मनोकामना पूरी होती है। अब इस महीने पड़ रही है मार्गशीर्ष में काला अष्टमी व्रत, और उसके बाद इसकी पूजा विधि क्या है, पूजा की शुभ मुहूर्त क्या है, सारी बातों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, खास होने वाली, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें और अपने जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करें। यदि आप काला अष्टमी की व्रत करते हैं तो आपकी जिंदगी की सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है और समाप्त हो जाती है, आपको भय से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पूजा विधि और मुहूर्त क्या है पूजा का, फिर उसके बाद कुछ खास उपायों के बारे में जानेंगे जिन्हें करने से आपको शीघ्र और अतिशीघ्र लाभ मिलता है। तो इस वीडियो की महत्वपूर्ण बातें होने वाली है इस वीडियो में, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही बने रहें और कुछ भी आपको उपयोगी लगे तो लाइक तो अवश्य ही करिए। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों तो चलिए हम लोग जानते हैं काल भैरव अष्टमी, काला अष्टमी की पूजा विधि। काला अष्टमी व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाना चाहिए। फिर चौकी पर माँ पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। आप अलग से आप चौकी लगाते हैं तो आप चौकी लगा के उस पर माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित करें। यदि नहीं लगाना चाहते हैं दोस्तों तो नित्य की पूजा आप जहाँ करते हैं वहीं पे आप भगवान की प्रतिमा के सामने पूजा कर सकते हैं। भगवान को स्थापित करने के बाद जल छिड़काव करने के बाद भगवान को फूल अर्पित करें। तो इसके पहले दोस्तों किसी भी व्रत के लिए जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि संकल्प लेना आवश्यक होता है तभी पूजा पूर्ण होती है। तो सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद साफ स्वच्छ जल अर्पित करें, गंगा जल में से जल अर्पित करें। फिर उसके बाद दोस्तों अपने पूजा स्थल पे आएंगे और पूजा स्थल पे आके आप जहाँ पे भगवान की मूर्ति चौकी पे रखे रहेंगे या फिर पूजा घर में जहाँ पे, वहाँ पे सब जगह जल का छिड़काव करके, गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम एक दीपक जलाएंगे शुद्ध घी का और उसके समक्ष संकल्प लेंगे पूजा का और व्रत का। आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो उसका भी संकल्प लें। अगर नहीं धारण करना चाहते हैं, सिर्फ सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत नहीं करके पूजा सिर्फ करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। किसी शारीरिक समस्या की वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, आप वैसे भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के शुद्धिकरण के बाद धूप दीप नैवेद्य आदि चीजों को अर्पित करते हुए षोडश उपचार विधि या फिर पंचोपचार विधि से पूजा करें। दोस्तों भगवान के ऊपर फूल अर्पित करें। फूल चढ़ाने के बाद भगवान के समक्ष चौमुखी दीपक जलाएं। भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करें और आरती करें। भगवान शिव का पूजन करने के बाद भगवान भैरव की पूजा करें। पहले माता पार्वती और शिव जी की पूजा करेंगे, फिर काल भैरव भगवान की पूजा करेंगे। काला अष्टमी के दिन आधी रात को धूप, काले तिल, दीपक, उड़द, सरसों का तेल अर्पित कर काल भैरव की पूजा करते हैं। दोस्तों आधी मतलब रात्रि के बाद इनका मुहूर्त भी प्राप्त होता है और आधी रात्रि के बाद इनकी पूजा होती है। भगवान भैरव की पूजा में मंत्रों का जाप करते हैं दोस्तों। ओम भैरवाय नमः या फिर काल भैरव देव के मंत्र जो हैं उस पर है ओम भय हरणम च भैरवः, ओम काल भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप दोस्तों, और इस मंत्र का जाप करते हुए पूजा कर सकते हैं। भगवान को भोग आदि अर्पित करने के बाद दोस्तों भैरव चालीसा का पाठ करें और भैरव भगवान के मंत्रों का जाप करें। ये दिन में तो साधारणतः पूजा करते हैं दोस्तों, लेकिन मध्य रात्रि के बाद जो विशेष पूजा होती है उसे अवश्य ही करना चाहिए, उसको अवश्य ही करिए और कम से कम 3 माला का जाप अवश्य करिए काल भैरव देव के मंत्रों का। ओम भय हरणम च भैरवः, ओम काल भैरवाय नमः का
3 माला कम से कम जाप करें अवश्य ही दोस्तों। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। और भैरव चालीसा का पाठ करने के बाद भैरव जी की आरती अवश्य करें। भैरव भी भगवान भोलेनाथ के 5वें अवतार हैं। भोले भगवान भोले शिव शंकर शिव शंभू के रुद्र रूप हैं दोस्तों, ये रुद्र रूप है उनका। तो जी देखने में तो ये रुद्र है, दुश्मनों के लिए ये मतलब कहा जाए कि रौद्र धारण करते हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए उसी प्रकार से शांत और भक्तों को आशीर्वाद और सुफल देते हैं दोस्तों। ये बहुत ही शांत चित्त भक्तों के लिए होते हैं, लेकिन दुश्मनों के लिए उसी तरह से रौद्र रूप धारण करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों पूजा का मुहूर्त क्या है, कब अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है दोस्तों। अष्टमी तिथि दोस्तों प्रारंभ हो जा रही है 4 दिसंबर दिन सोमवार को ही अष्टमी तिथि जो है प्रारंभ हो जा रही है और समाप्त हो रही है ये 4 दिसंबर को शुरू होगी, लेकिन समाप्त होगी 6 दिसंबर की तड़के 12:37 AM पर। और इसका जो है 4 दिसंबर को प्रारंभ का समय है 9:59 PM पर, मतलब रात्रि के 9:59 PM पर अष्टमी तिथि 4 तारीख को शुरू होगी और अंत होगा 6 दिसंबर को तड़के 12:37 पर। लेकिन इसका जो है उदय तिथि के अनुसार 5 दिसंबर को इसका पूजा किया जाएगा, व्रत किया जाएगा दोस्तों। इसकी पूजा का समय क्या होगा, पूजा का जो मध्य रात्रि की पूजा का समय है 11:45 PM से 12:39 AM 6 तारीख को, मतलब 6 तारीख को जो तड़के जब तक है ये तब तक पूजा का समय हमें मिलेगा 12:39 तक। 11:45 से शुरू होगा 5 तारीख की रात्रि में और 12:49 6 दिसंबर की भोर में तड़के खत्म हो जाएगा। तो पूजा का शुभ मुहूर्त जो है उसे ध्यान में रखते हुए पूजा अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों। और पूजा में जो चीज़ें अवश्य चढ़ानी चाहिए उसे अवश्य ही चढ़ाइएगा। फिर चंद्रोदय का उस दिन का समय रहेगा 12:34 AM, मतलब 6 दिसंबर हो जाएगी तड़के 12:34 पर चंद्रोदय का समय भी रहेगा दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों कुछ उपायों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप विशेष भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, सड़क के कुत्ते होते हैं, उन्हें कभी भी धुतकारना नहीं चाहिए, कभी भी मारना नहीं चाहिए और भगाना नहीं चाहिए। यदि आपके दरवाजे पे आते हैं या फिर आपके मतलब घर के आसपास दिखते हैं तो उन्हें भगाइए नहीं, उन्हें कुछ न कुछ खाने को अवश्य ही दीजिए। उन्हें कम से कम अष्टमी वाले दिन, जिस दिन आप व्रत हैं या फिर जिस दिन आप उपाय करना चाहते हैं, उस दिन अवश्य ही इनको मीठी रोटी, गुड़ वाली रोटी अवश्य ही खिलाएं। यदि आप खिला सकते हैं तो दूध अवश्य ही दें इन्हें, कच्चा दूध इन्हें अवश्य ही दें। इन्हें कच्चा दूध देना चाहिए स्ट्रीट डॉग्स को। और मतलब किसी न किसी प्रकार से इनको अन्न खिलाएं और कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं, जिससे भैरव भगवान का विशेष आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन की समस्याओं से समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। जीवन की समस्याओं का रास्ता मिलने लग जाएगा और समस्याएं खत्म होने लग जाएंगी दोस्तों, और शत्रुओं का नाश होने लगेगा। फिर उसके बाद दोस्तों जो मंत्र हमने बताया उसे 3 माला सुबह में अवश्य जपें, लेकिन सूर्योदय के बाद इस माला का जाप करना है। सूर्य अस्त जब तक रहे, मतलब भोर में ब्रह्म मुहूर्त में इस पूजा को नहीं करना चाहिए। भैरव भगवान की पूजा जो होती है कि ब्रह्म मुहूर्त नहीं, मध्य रात्रि की होती है एक, और सूर्योदय के बाद माला का जाप करना है। इसी प्रकार से 3 माला रात संध्या काल, प्रदोष काल जो होता है, सूर्य अस्त होने के आधा घंटा पहले कर लें 3 माला का जाप। तो इस मंत्र का आप 3 माला जाप सुबह और 3 माला जाप शाम को करते हैं। इससे भी आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान मिलने लगता है और शत्रुओं का नाश होने लगता है। आपका सब जगह वर्चस्व बनने लगता है और सब जगह आपका नाम होने लगता है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस उपाय को आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों जिन किसी जरूरतमंद को अवश्य ही दान करें। आप काले उड़द का दान कर सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। इससे भी आपको विशेष लाभ मिलता है, आपकी जो भी समस्या है उससे छुटकारा मिलने लगता है। दोस्तों ये तो रहा काल भैरव
भगवान की काला अष्टमी व्रत से संबंधित सारी जानकारियाँ। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक तो अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी से। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।